नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमने नाभि ध्यान के विषय में विशेषकर काफ़ी चर्चा की और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि नाभि ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसमें संपूर्ण शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में ऊर्जा के बढ़ने घटने या ऊर्जा के कोई भी इम्बैलेंस को नाभि संभाल लेती है। तो आपको अलग से अपने आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। नाभि उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर एक्स्ट्रा है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, कम है तो उससे सप्लाई कर देती है। तो इस प्रकार से नाभि ध्यान अपने आप में एक पूर्ण और सेफ ध्यान बन जाता है। लेकिन हमारे जीवन में हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें बहुत सारे अंगों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए आप सोचना चाहते हैं या सोचते हैं, तो अधिक सोचने के लिए या निर्णय लेने के लिए आपको ऊर्जा अपने मस्तिष्क में चाहिएगी। इसी प्रकार अगर हमें खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए या प्रेम चाहिए, तो हमारी ऊर्जा को हृदय को झंकृत करना पड़ेगा, क्योंकि वो तार, वो संगीत की वीणाएं हृदय में स्थापित है, जिनके तार बजने पर ही प्रेम की उत्पत्ति होती है या आनंद मिलने लगता है या उत्सव जो है हमारे जीवन में छा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से उन्हें ऊर्जा प्रदान कर अपनी इच्छाओं के लिए वो भाव, वो चिंतन, वो डिसीजन वो अपने अंदर उत्पन्न करने पड़ेंगे, जिससे हम धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकें। जो भी हमारी इच्छाएं हैं उस दिशा में गतिशील हो सके। अब जैसे मान लीजिए आपको हार्ड वर्क करना है, तो हार्ड वर्क करने के लिए आपको ऊर्जा की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और उस ऊर्जा को रेगुलेट करने के लिए आपका ब्रेन काम करेगा। तो जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ब्रेन को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इस प्रकार इस सारे जगहों में, अंगों में उस ऊर्जा का पहुंचना भी आवश्यक है, और ऊर्जा अपने आप सक्रिय गति करती रहती है, पहुंचती रहती है। लेकिन जब आप साधना पथ पर बढ़ते हैं और फोकस्ड वे में ऊर्जा को कहीं भी लेके जाना प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारी नाड़ियों का बहुत महत्व है। अगर नाड़ियां क्लियर नहीं होंगी तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बाधित हो जाएगा। दूसरा क्या होता है इसमें समस्या कि कई जगहों पर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, और वो ब्लॉकेजेस के कारण से अगर आप ऊर्जा को अधिक देते हैं तो वो ऊर्जा उस ब्लॉकेज में जाके फंस जाती है, और वहाँ से फिर आपको बीमारियाँ, समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे किसी को पल्स रेट का बढ़ जाना, बीपी का शूटअप हो जाना, सर में दर्द रहना, नींद नहीं आना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो आवश्यक है वो ये है कि जब हम ऊर्जा का प्रवाह सतत रखना चाहते हैं तो हमारे शरीर के नाड़ियां भी क्लियर हों। ये भी एक आवश्यक बिंदु हुआ। अब जैसे ये लीजिए कि आप जब ध्यान करते हैं या साधना करते हैं तो बहुत कुछ आप कंट्रोल में अपनी ऊर्जा को लेके आ जाते हैं, और ऊर्जा उस धारा को, उस जीवन के पथ को फॉलो करने लगती है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन और अधिक संपन्न और गुणवान बने, पूर्णता की ओर अग्रसर हो। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊर्जा फ्लो ढंग से ना हो पाए तो यही रोगों का कारण बन जाएगा। तो ऐसे में जो सबसे श्रेष्ठ उपाय बनता है वो ये है कि हम उन चैनल्स को भी क्लीन करें, जिसके माध्यम से ऊर्जा का फ्लो स्मूथ हो सके। अब इसके लिए सबसे सरल मार्ग क्या होगा? सबसे सरल मार्ग ये होगा कि हम प्रारंभ करें एक ऐसे चैनल से, एक ऐसी नाड़ी से जो बहुत चौड़ी और जिसका ऊर्जा का पथ काफ़ी बड़ा है, और जो ऊपर से यानी ब्रेन से लेकर के नीचे तक, यानी जहाँ पर हमारे काम केंद्र है, गोनेट्स है, वहाँ तक का पूरा पथ कवर करती हो। तो ऐसे में हमें जो ये लक्षण दिखाई देते हैं, सर में दर्द होना या पल्स बढ़ना आदि, ये सब फिर नहीं हो पाएंगे। फिर ऊर्जा अपने आप सतत गति करके नाभि तक पहुंच जाएगी। अब यदि आप एक बच्चे को देखें तो बच्चे में आपको दिखाई देगा कि ऊर्जा का सारे चैनल्स खुले होते हैं, बहुत सॉफ्टनेस होती है, स्टिफनेस नहीं होती। आप अपने शरीर को छू के देखें और अनुभव करें कि जब आप बालक थे, बच्चे थे, तो कितने सॉफ्ट थे, और अब वो जो है आप उतने सॉफ्ट नहीं रहे हैं।
स्टिफनेस आ गई है। तो जो स्टिफनेस जहाँ भी आ जाती है वहाँ पर ऊर्जा का फ्लो फ्री नहीं हो पाता। ऐसे में आपके या हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं, नाड़ियाँ हैं, वो सभी नाड़ियाँ अपने आप में संकुचित हो जाती हैं या रिजिड हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ऊर्जा का प्रवाह उसी प्रकार से प्रभावित होने लगता है। तो स्वभावतः हमें अपने बाल सुलभ रूप में, जैसे हम बचपन में थे, अगर वैसे होने लग जाए तो हमारी नाड़ियों में वो सॉफ्टनेस, वो टेंडरनेस आने लगेगी, जिसके माध्यम से ऊर्जा का फ्लो स्मूथ हो जाएगा। और क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम वापस बालक बन जाएं, तो ऐसे में हमारे पास जो विधान है वो है बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना का, जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा के जिस प्रकार के फ्लो थे, जो प्रकृति के अनुकूल था, जो प्राकृतिक है, वो अपने आप ही होने लग जाए। हम जितना उससे दूर हट गए थे, हम वापस पुनः उसके उतना ही करीब आ सकें, ताकि हम प्रकृति के अनुकूल होकर के अपने साधना पथ पर आगे बढ़ सकें। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने चैनल बोला, वो बोला हमारा फ्रंट। अब फ्रंट में देखिए हमारे 3 प्रमुख अंग हैं, आज्ञा चक्र या भ्रकुटी या तालु, दूसरा हृदय क्षेत्र, और तीसरा काम क्षेत्र। तो अब इन तीनों को अगर हम किसी प्रकार से इनमें बीच में फ्लो होती ऊर्जा को स्मूथ कर सकते हैं, उस फ्लो को एक प्रकार से ऐसा कर सकते हैं कि वो सतत चलता रहे, ब्लॉकेज ना हो, रुके नहीं, अड़े नहीं, तो उस केस में जो रोग हैं उनसे हमारी, और जो हमारी साधना की आवश्यकता है उच्च सोपानों में पहुंचने की, उसमें हमें मदद मिलेगी। भगवती बाला के मंत्र में 3 बीज हैं, और ऐसे में इस मंत्र को, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए और उसका जप करने के लिए, उस पर साधना करने के लिए आपको गुरु के श्रीमुख से उस मंत्र को, उस विद्या को प्राप्त करना होगा, और साथ ही दीक्षा प्राप्त करनी आवश्यक होती है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मंत्रों का कोडिफाइड फॉर्म भी होता है, यानी मंत्रों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो कोडिफाई कर दिया गया है उन बीजों के अंदर, जिसके माध्यम से वो जब बीज हमारे अंदर बो दिए जाते हैं और वो पनपते हैं, तो वो अपने आप में ध्वनि की ऐसी तरंगे पैदा करते हैं जिससे पूरा पूरा अस्तित्व हमारा झंकृत हो उठता है। तो ऐसे ही बाला देवी के मंत्र में 3 बीज हैं, और वो तीनों बीज तीनों केंद्रों को, जिनकी हमने चर्चा करी, पूरी तरह झंकृत कर देते हैं। तो ऐसे में जो आवश्यकता है वो ये है कि हम उस मंत्र को समझें और उसको हम अपने जीवन में साधनात्मक रूप में उसे उपयोग कर सकें, ताकि सभी जन, साधारण जन और सर्वसुलभ के लिए ये प्रयोग उपलब्ध हो सके, और इसको सभी सहजता से, आराम से इसको कर सकें, ताकि अपने जीवन में उन नसों नाड़ियों को, उन ऊर्जा के पथों को खोल सकें, जो हमारे जीवन में उत्तरोत्तर ऊंचे सोपानों में पहुंचने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो हमें आज ये समस्याएं हो भी रही हो, अगर ध्यान करने पे या किसी भी प्रकार से ऊर्जा के प्रवाह में, वो हमारी दूर होने लगे। अब आप सोच के देखिए कि कितने प्रकार के रोग तो इससे स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगे, जिस समय आपकी एनर्जी का फ्लो स्मूथ होने लगेगा। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम किसी प्रकार से अपने इस फ्रंट चैनल को, गुहिनी नाड़ी को स्पष्ट कर सकें, क्लियर कर सकें, क्योंकि इसके क्लियर होने से जो अमृत हमारे शरीर में नित्य प्रति बनता है और हमें प्राप्त होता है, वो शरीर में सर्कुलेट हो सके। क्योंकि बहुत से साधकों में ये भी एक समस्या अनुभव में आती है कि उनका ये आगे का चैनल क्लियर नहीं है, और ऐसे में जो धारा है, धारा का अर्थ हुआ जो ऊपर से नीचे जाती है, जैसे पानी की धारा ऊपर से नीचे आती है, वैसे ही जो धारा हमारी ऊर्जा को ऊपर से नीचे की ओर, यानी यूनिवर्सल ऊर्जा को हमारे शरीर को प्रदान कर रही होती है, वो चैनल अगर क्लियर नहीं होता, तो उस केस में हम अपने शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। यहाँ तक होता है कि कुछ जगह पे अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ ऊर्जा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उस जगह पर हमारी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और वही समस्याएं सर दर्द या कहीं और दर्द या पल्स रेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने लग जाती हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ कि हम
भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना करें। दूसरा, हम इस फ्रंट चैनल में किसी प्रकार से ऊर्जा के फ्लो को बैलेंस कर सकें और इस प्रकार से कर सकें कि शरीर की नसें नाड़ियाँ धीरे धीरे सॉफ्ट होकर के ऊर्जा के लिए खुल जाए। अभी सारा कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सरल सा प्रयोग है। आप अपने आसन पे बैठ जाइए और प्रयास कीजिए कि सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में से किसी एक आसन को, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, उसे लगा लीजिए। रीढ़ को सीधा कर लीजिए। एक बार अपने दाएं हाथ से प्रकृति को स्पर्श करते हुए हाथ को नाक से, मुंह से टच करते हुए, गले से होते हुए हृदय तक, और हृदय से नीचे होते हुए नाभि तक, और नाभि से नीचे जाते हुए गोनेट तक हाथ को लेके जाइए, स्पर्श को लेके जाइए। और इस स्पर्श को ले जाने के बाद में अब आपको करना यह है कि आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने स्पर्श किया है शरीर के अंदर, इस जगह पर एक प्रकाश की ग्लो सा देखना है, एक पतली सी लाइन सी देखनी है, ग्लोइंग, जो प्रकाशमान है। और प्रारंभ करें अपने भ्रुकुटी पे प्रकाश का एक टिमटिमाता हुआ सितारा जैसा देखें। उसके बाद इस रास्ते से हृदय तक आए, वहाँ पर प्रकाश पुंज देखें, फिर और नीचे आए और काम क्षेत्र में पहुँच करके वहाँ प्रकाश देखें। उसके बाद में वापस जब आपको करना है इस क्रिया को दूसरी बार में, तो नीचे से प्रारंभ करेंगे, यानी कि वो जो आपने प्रकाश नीचे देखा उसी को ही देखें और उसके बाद हृदय पे आके प्रकाश देखें, फिर हृदय के बाद भ्रुकुटी पे प्रकाश देखें, फिर भ्रुकुटी से पे प्रकाश जब देख रहे थे उसके बाद में हृदय पे प्रकाश, गोनेट में प्रकाश, गोनेट से हृदय पे प्रकाश, हृदय से भ्रुकुटी पे प्रकाश। इस प्रकार से आपको ये एक साइकिल्स करनी है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपकी अटेंशन, चेतना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगी और उसमें प्रकाश पुंज के रूप में जाएगी, तो जहां भी एनर्जी की ब्लॉकेजेस होंगी वो अपने आप ही धीरे धीरे घुलनी शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन ये बहुत कारगर प्रयोग है। आपको मात्र इतना सा ही करना है, सिर्फ इन 3 क्षेत्रों को देखना है और 3 क्षेत्रों के बीच में घूमती हुई उस प्रकाश की रेखा को या उस प्रकाश के पॉइंट को नीचे तक घूमते हुए चलते हुए देखना है। इस प्रकार करने से, और ये हमें आगे देखना है, आगे मतलब शरीर के फ्रंट भाग में। तो जब हम फ्रंट भाग में इस प्रकार से देखते हैं तो हमारे पूरी चैनल खुलने लग जाता है आगे का। और अगर एक बार ये चैनल खुल गया तो आपके लिए ऊर्जा की संभावनाएं आप बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। आप अपने शरीर से अनुभव कर पाएंगे कि डेली बहुत सारी नई नई क्रियाएं कर पा रहे हैं और कोई समस्या नहीं आ रही है। आपके पोटेंशियल्स अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में आप इस ऊर्जा क्रम को आगे भी बढ़ा सकेंगे। तो आप इसका प्रयास अवश्य कीजिए, करके देखिए। आप इसको स्टार्टिंग में अगर 10-12 बार भी कर पाएंगे अपने शरीर में, तो आप देखेंगे कि वास्तव में कुछ खुल रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन आ रहा है। आप देखेंगे कि आपको हो सकता है इसके बाद में नींद से आने लगे, इतना रिलैक्सेशन मिले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मस्तिष्क जो बहुत सारी ऊर्जा चूस रहा था, अगर वो थोड़ा शांत होता है, रिलैक्स होता है, सोना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। और वो ऊर्जा अगर नीचे की तरफ आती है और नीचे से साइकिल होकर के ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर ध्यान रखें, अंत में जब ये क्रिया आप समाप्त करते हैं तो नाभि पर अपना लेफ्ट हैंड रखें, उसके ऊपर राइट हैंड रखें और उस ऊर्जा को नाभि में गर्माहट को अनुभव करें। वो ऊर्जा को नाभि अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी और वो पूरे दिन आपको इस चैनल पे प्रदान करती रहेगी। तो ये एक अत्यंत उच्च कोटि का और सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। इसको अवश्य प्रयास करें करने का। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।